हाय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9th मैथ्स के चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम के एक्सरसाइज 1.3 के बारे में पढ़ेंगे एंड इसके प्रीवियस एक्सरसाइज 1.1, 1.2 ऑलरेडी हम आपको पढ़ा चुके हैं, जिसमें हमने सीखा है कि दो नंबर के बीच में रेशनल नंबर को कैसे फाइंड करते हैं and how to represent irrational number at number line and about numbers। यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि रियल नंबर क्या होते हैं एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। देखिए, हमारा टॉपिक है रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। तो फर्स्ट आप ये जान लीजिए कि रियल नंबर क्या होते हैं। तो इसको हमने कई बार आपको बता दिया है कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, फिर भी एक बार हम आपको रिकॉल कर देते हैं। तो फर्स्ट आप जानिए कि रियल नंबर मीन्स कोई भी रेशनल नंबर है एंड इरेशनल नंबर है तो उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, कोई भी रेशनल नंबर है और इरेशनल नंबर है तो नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, रियल नंबर बोलेंगे। रेशनल नंबर में क्या आते हैं, रेशनल नंबर में कोई भी नेचुरल नंबर आ सकता है, आपका कोई भी नेचुरल नंबर है या कोई होल नंबर्स है या कोई इंटीजर्स है या आप जो है इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर्स एंड एक्सेट्रा बहुत से ऐसे नंबर्स हैं जिन्हें हम रेशनल नंबर में लिख सकते हैं। ठीक है, और यदि हम अपनी भाषा में बात करें कि रेशनल नंबर क्या होते हैं तो वे नंबर जिन्हें हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर q इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ जीरो। q क्या नहीं होना चाहिए, जीरो के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। यानी इरेशनल नंबर क्या हो जाएगा, तो सेम इसका अपोजिट यहाँ पे कर दीजिए, यानी विच नंबर कैन नॉट बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p/q इसका इरेशनल नंबर। ठीक है, यानी रेशनल नंबर को हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड इरेशनल नंबर को हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। एंड रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर सबको मिला दिया जाए तो क्या बनता है, आपका रियल नंबर्स बनता है। क्लियर है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि रियल नंबर है एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन मीन्स इन रियल नंबर का, चाहे वह रेशनल नंबर हो चाहे वह इरेशनल नंबर हो, इनका डेसिमल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल्स से इनको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कुछ रेशनल नंबर लिख लेते हैं। तो अभी हमने आपको बताया कि रेशनल नंबर क्या होते हैं कि विच नंबर इज द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q इज नॉट इक्वल टू जीरो, दैट नंबर इज रेशनल नंबर। क्लियर है, तो कोई भी नंबर आप p/q के फॉर्म में ले लीजिए। जैसे मान लीजिए हमने p/q के फॉर्म में लिया 1/2 या 1/3 या 10/3 या 7/8 या 1/7 etc। ये सब आप देख सकते हैं कि ये p/q के फॉर्म में है, सभी p/q के फॉर्म में है एंड यहाँ आप देख सकते हैं q 0 नहीं है। ठीक है, q यहाँ पे क्या है, 2 है, 3 है, 8 है, 7 है। तो कोई भी नंबर आप अपनी मर्जी से क्या कर लीजिए, p/q के फॉर्म में लिख लीजिए। अब हम क्या करते हैं कि ये जो नंबर है ये आपका रेशनल नंबर हो गया। क्लियर है, तो अभी हमने आपको बताया रेशनल नंबर आपका रियल नंबर होता है। तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में डिवाइड करते हैं। क्लियर है, तो मीन्स 2 से 1 में डिवाइड करेंगे, 2 से 1 में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, इसे हम यहाँ लिख लेते हैं। 2 से 1 में डिवाइड करते हैं तो होता क्या है, यहाँ आप देख सकते हैं कि 1 जो है वह 2 से स्मॉलर है। क्लियर है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे और जब यहाँ पॉइंट लगेगा तो ये हो जाएगा 10। क्लियर है, अब देख सकते हैं कि ये 5 टाइम्स मल्टीपल होगा, 2, 5, 10 और ये कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है, मीन्स 1/2 का जो रिजल्ट आया वो कितना आ रहा है, 0.5 आ रहा है। क्लियर है, दूसरा हम देख लेते हैं, यहाँ पे 1/3 लिखा हुआ है, तो 1/3 का मतलब हो गया कि 3 से 1 को डिवाइड करिए। क्लियर है, तो आप देख सकते हो 1 3 से स्मॉलर है, इट मीन्स यहाँ पर भी हमें डेसिमल का यूज करना पड़ेगा, तो ये हो गया आपका 10। क्लियर है, 3 टाइम्स हम मल्टीपल कर देते हैं तो 3 × 3 मीन्स 9, 10 में से 9 को हम माइनस करेंगे, रिजल्ट हो गया 1। अब हम अगेन देख रहे हैं कि 1 जो है 3 से स्मॉलर है
और हम यदि डिवाइड करें तो फिर यहाँ पे हमने पॉइंट का यूज किया है, मीन्स ये 10 हो जाएगा आपका। क्लियर है? 3 इंटू 3 9, अगेन 1, फिर 10, 3 इंटू 3 9, अगेन 1। मीन्स ये क्या हो रहा है कि बार बार आपका इन्फिनिटली टर्म में ये हम देख सकते हैं कि 1 ही आता जाएगा, मीन्स ये टर्मिनेट नहीं हुआ आपका। थर्ड हम और देख लेते हैं, यहाँ पे हमने लिखा है 10/3, तो 10/3 को हम देख लेते हैं। तो 10/3 का मतलब हो गया कि 10 को 3 से डिवाइड करेंगे। क्लियर है? तो आप देख सकते हैं कि 3 टाइम्स होगा 9, बचा आपका 1। अब अगेन 1 आपका स्मॉलर देन 3 है, इट मीन्स यहाँ पे हो गया आपका पॉइंट, ये हो गया 0। 3 इंटू 3 9, अगेन 1, 10, 3 इंटू 3 9, अगेन 1, 3 इंटू 3 9, अगेन 1। ठीक है? तो यहाँ पे हम माइनस करते गए और 1 हमें मिलता गया, मीन्स ये डिवाइड नहीं हुआ और ये ऐसा बढ़ता हुआ चला गया। क्लियर है? तो आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि हमने 1/2 को जब फ्रैक्शन फॉर्म जो दिया हुआ था आपका, उसको डेसिमल फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया तो 0.5 आ गया। 1/3 को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किया तो 0.333, और ये क्या हो रहा था, 1 आपका रिमाइंडर अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा था। 10/3 मीन्स 1 आपका रिमाइंडर अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा था। और हम देख लेते हैं 7/8 मान लीजिए, या 1/7 देख लेते हैं। 1/7 का हम रिजल्ट देखते हैं। तो 1/7 मीन्स क्या हो गया कि 7 से 1 को डिवाइड करेंगे। क्लियर है? तो आप रिजल्ट देख सकते हैं कि 1 जो है आपका क्या है, 7 से स्मॉलर है, तो मीन्स ये 0 पॉइंट लगा देंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा 10, 1 टाइम्स मीन्स 7, बचा आपका माइनस करने पर 3। अब क्या है, 3 जो है 7 से स्मॉलर है, यहाँ पे हम कर सकते हैं 0, 7 इंटू 4, 7 चौक 28, 7 इंटू 4 28, माइनस कर देंगे, बचा आपका 2। अगेन 2 आपका 7 से स्मॉलर है, तो ये हो जाएगा 20, 7 इंटू 2 14, 7 दूनी 14, बचा आपका माइनस करने पर 6 मीन्स 60। अब 7 का 60 से आप क्या करिए, 7 का इतना मल्टीपल करिए 60 पहुंच जाए आपका, तो क्या हो सकता है 7 इंटू 8 56। ठीक है? उससे आपका ग्रेटर नहीं होना चाहिए 60 से, तो क्या हो जाएगा, ये 50 हो जाए, 6 हो जाएगा, माइनस करने पे 4 आ गया मीन्स 40। फिर आप क्या करिए, 7 का मल्टीपल करिए तो कितना हो जाएगा, 5 टाइम्स हो जाएगा 35, बचा आपका 5 माइनस करने पर, एंड अगेन ये हो गया 50। आप देख सकते हैं अब 50 का मतलब क्या हो जाएगा, फिर अब मल्टीपल कर दीजिए तो कितना टाइम्स हो जाएगा, 7 टाइम्स हो जाएगा। तो 49 यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा होगा, तो 49 हो जाएगा मीन्स माइनस करने पे 1 बचा। अब क्या हो रहा है, 1 मीन्स 10, फिर हम 1 टाइम्स मल्टीपल करेंगे, ये हो जाएगा 3। अब एक चीज़ देख सकते हैं आप कि स्टार्टिंग में 1 आया था, 1 के बाद हम डिवाइड करते हुए गए और लास्ट में फिर यहाँ 1 आ गया। अब फिर यदि हम डिवाइड करें तो कुछ देर के बाद क्या हो जाएगा, अगेन 1 आ जाएगा। मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 4 2 8 5 7 ये जो नंबर्स हैं, ये नंबर्स क्या होंगे, दोबारा रिपीट होंगे। क्लियर है? तो मीन्स जितने भी रेशनल फॉर्म में आपके नंबर लिखे हुए थे, ठीक है, उन नंबर्स को जब हम डिवाइड करके देखें तो हमने क्या पाया, वहाँ पे हमने देखा कि कुछ नंबर ऐसे हैं जो टर्मिनेट हो जा रहे हैं। मीन्स यहाँ पर रिमाइंडर क्या हो रहा है, 0 बच रहा है। रिमाइंडर आपका क्या बच रहा है, 0 बच रहा है। इज दैट क्लियर? वेरी गुड। ठीक है? एंड अगेन हमने देखा कि कुछ फ्रैक्शन ऐसे हैं जिनको हम डिवाइड चाहे जितना भी कर लें, उनका रिमाइंडर कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, बच जा रहा है। मीन्स ऐसे नंबर जिनका रिमाइंडर जो आपका हो वह 0 ना हो। क्लियर है? मीन्स ये टर्मिनेट ही ना होते। फिर यहाँ पे भी हमने देखा कि इनका रिमाइंडर 0 नहीं है, फिर यहाँ पे भी हमने देखा कि इनका रिमाइंडर 0 नहीं है। मीन्स हमें 2 फॉर्म मिला। एक फॉर्म मिला कि रिमाइंडर आपका 0 होता हो, एंड सेकेंड फॉर्म मिला कि रिमाइंडर आपका 0 ना होता हो। मीन्स रिमाइंडर इज नॉट फॉर्म ऑफ 0, रिमाइंडर 0 के फॉर्म में ना हो, और एक फॉर्म आपका क्या है कि रिमाइंडर आपका 0 के फॉर्म में हो। क्लियर है? तो यहाँ पर हम इन चीज़ों को यदि थोड़ा सा हम अपनी भाषा में बात करें तो हम पाएंगे कि जिनका रिमाइंडर आपका 0 हो रहा था वो क्या हो जा रहे थे, वो टर्मिनेट हो जा रहे थे। मीन्स पूरा का पूरा डिवाइड हो जा रहा था। क्लियर है? और जिनका रिमाइंडर 0 नहीं मिल रहा था, मीन्स वो टर्मिनेट नहीं हो रहे थे, वे नंबर टर्मिनेट नहीं हो रहे थे बल्कि रिपीट करने लग रहे थे अपने आप को।
क्लियर है। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि हमने 10 को 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 नहीं आया, बट ये हो क्या रहे हैं कि ये रिपीट कर रहे हैं एक दूसरे को। तो यानी हमारे पास दो रिजल्ट मिला। एक, यदि रिमाइंडर आपका 0 नहीं आ रहा है, मीन्स एक तो आप यहाँ पे लिखे हुए हैं कि 0 आ जा रहा है, तो अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो फर्स्ट कंडीशन है कि वह टर्मिनेट होता हो, मीन्स वह टर्मिनेटिंग होता हो। और यदि रिमाइंडर 0 नहीं आता है, मीन्स वह क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन एक चीज वहाँ पर है, वो क्या है कि वह रिपीट कर रहा है, मीन्स रिपीटिंग है। क्लियर है। तो आप देख सकते हैं कि जब हमने यहाँ पे इसको डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो इसे हम बोल देंगे कि ये रिमाइंडर 0 आ गया, तो मीन्स ये क्या है आपका टर्मिनेटिंग है। एंड सेकेंड हम देख सकते हैं कि रिमाइंडर 0 नहीं आया, मीन्स ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, बट है क्या, रिपीटिंग है। यहाँ पे हम रिपीट कर रहे हैं, नंबर को देख रहे हैं, बार बार टर्मिनेट करने के बाद 3 3 3 3 3 बार बार आ रहा है। तो यहाँ पर भी हमने डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 नहीं है, मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, ये टर्मिनेटिंग नहीं है बट रिपीटिंग है। क्लियर है। तो यानी हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन है। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका हो रहा है वो किस टाइप का है कि वो टर्मिनेट हो चुका है, या आपका जो क्वेश्चन है वो हम देख रहे हैं कि वह रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि 1 4 2 8 5 7 यही नंबर अगर हम और डिवाइड करते जाएं तो अगेन यही नंबर हमें क्या होगा, मिलेगा। क्लियर है। तो आप याद रख लीजिए कि आपके पास जो फ्रैक्शन है वह उनका जो रिजल्ट होगा वो कितने टाइप का होगा, 2 टाइप्स का होगा। यहाँ पर फर्स्ट क्या होगा कि वह टर्मिनेट हो जाते हैं, एंड सेकेंड क्या होता है, वो नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है। क्लियर है। तो फर्स्ट देखिए, अभी तक हमने पढ़ा कि कोई नंबर यदि वह रेशनल फॉर्म में है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन हम कैसे फाइंड करते हैं। अब हम सीखेंगे, मान लीजिए कोई डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ है तो उसे हम रेशनल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। मीन्स यदि मान लीजिए कोई नंबर अभी आपने देखा कि 1/3 था तो उसका आंसर कितना है, 0.333 एंड रिपीटिंग हो रहा था यह। क्लियर है। और दूसरा हमने देखा कि मान लीजिए 1/2 दिया है तो इसका रिजल्ट कितना हो गया, 0.5। मीन्स हमारे पास 2 टाइप्स के नंबर्स थे। फर्स्ट था कि एक टर्मिनेट हो जा रहा था एंड दूसरा था कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। क्लियर है। तो यानी इन डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म को हम कैसे p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ये अब हम सीखेंगे। क्लियर है। तो फर्स्ट आप जो टर्मिनेट हो जाते हैं उनका हम रेशनल फॉर्म सीखते हैं। ठीक है। मान लीजिए आपको कहीं लिखा हुआ है 0.5 एंड इसे हमें p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम देखेंगे 0.5 लिखा है तो इन्हें पॉइंट के जगह पर इसे हम हटा देंगे और यहाँ पे लिख देंगे 1। पहला क्लियर हो गया। दूसरा, पॉइंट्स के बाद कितने नंबर हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक नंबर दिया हुआ है, मीन्स इसके बाद एक 0 बस बढ़ेगा, तो ये हो जाएगा 5/10 और 5/10 का मतलब हो गया 1/2। क्लियर है। मान लीजिए आपको कहीं लिखा हुआ है 0.875, मान लीजिए ऐसे आपको लिखा हुआ है, तो मीन्स ये क्या है, टर्मिनेटिंग है और इसे हमें p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 875 अपान, यहाँ पे देखिए पॉइंट है ना, तो पॉइंट की जगह पे हम नीचे क्या लगाएंगे, 1। क्लियर है। एंड पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, तो 1 2 3, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 30 को पुट कर देंगे। क्लियर है। आफ्टर दैट आप इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, ये आपका अपना मैटर है। क्लियर है। बट हमें p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिर्फ पॉइंट के जगह पे डिनोमिनेटर 1 हो जाएगा एंड आफ्टर पॉइंट जितने भी नंबर्स हैं उनके जगह पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मान लीजिए कहीं आपको लिखा है 0.75। क्लियर है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 75 लिखेंगे एंड पॉइंट की जगह क्या लिखेंगे 1 एंड पॉइंट्स के बाद यहाँ पे 2 नंबर हैं तो यहाँ पे हम लिख देंगे 20। क्लियर है। तो ये हो जाएगा, आप इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो क्या करेंगे 25 × 3 75 एंड 4 100, तो ये हो जाएगा 3/4।
4। तो ये आपका p/q फॉर्म किसका हमने कन्वर्ट किया, टर्मिनेटिंग नंबर का। अब हम सीखेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर का हम p/q फॉर्म कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं 0.3333 एंड सो ऑन। क्लियर है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे कि लेट देन x इक्वल टू 0.3333, ठीक है, जो रिपीट नंबर हो रहा है। आफ्टर हमें क्या देखना है कि हमें ये देखना है कितने नंबर ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं। तो आप ऐसे यहाँ पे देख सकते हैं कि सिंगल नंबर 3 है जो बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। क्लियर है। तो अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे सिंगल नंबर है, मीन्स यहाँ पर दोनों साइड में हम 10 का मल्टीपल कर देंगे। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि ये 3 ना रिपीट होके, मान लो यहाँ पे 2 7 2 7 2 7 बार बार रिपीट होता, मीन्स यहाँ पे 2 नंबर्स ऐसे हैं जो बार बार क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 100 का मल्टीपल दोनों साइड में कर देते हैं। ठीक है। यहाँ पे 2 नंबर है मीन्स 2 0, यहाँ पे सिंगल नंबर है मीन्स सिंगल 0। मान लो यहाँ पे 1 2 5 1 2 5 1 2 5, मान लो 3 नंबर बार बार यहाँ पे रिपीट होते हैं। तो क्या करते हैं हम 1000 का मल्टीपल कर देते। देखो 3 नंबर है 3 0, 4 नंबर से रिपीट होते तो 4 0 का, 5 नंबर रिपीट होते तो 5 0 का। क्लियर है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सिंगल नंबर रिपीट हो रहा है तो हम सिंगल 0 का दोनों साइड में मल्टीपल कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मल्टीप्लाई बाई 10। क्लियर है। मल्टीप्लाई बाई 10 वी गेट। हम पाते हैं यहाँ पे 10 से मल्टीपल करने पर क्या मिलता है हमें, 10x, ये हो जाएगा 10x। और यहाँ पे जब हम मल्टीपल करेंगे तो क्या मिलेगा, 3.3333 एंड सो ऑन। क्लियर है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3.333 जो बार बार ये आ रहा है, इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। लेकिन कब, जब हम इसको ऐसे लिख दें 10x इक्वल टू 3 प्लस 0.3333 एंड सो ऑन। आप देख सकते हैं, मान लीजिए कहीं लिखा है 1.2, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस 0.2। अगर आप इसे प्लस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये सेम चीज़ लिखा हुआ है, ये प्लस करने पे आप देख सकते हैं कि 1.20 वही सेम चीज़ है, कोई डिफरेंट नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 3.333 जो लिखा हुआ है इसे हम लिख सकते हैं 3 प्लस 0.3333 एंड अगेन। अब ये क्या है कि ये जो वैल्यू है इसे मान लीजिए, हम मान लिए इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट से यदि हम देखें तो इस टोटल वैल्यू का जो रिजल्ट आ रहा है वो कितना है, x है। तो हम यहाँ पर x रख सकते हैं। तो क्या मिलेगा, 10x इक्वल टू 3 प्लस x। यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। किससे, इक्वेशन फर्स्ट से इस टोटल का रिजल्ट क्या है, x है। x को हमने लेफ्ट साइड में ट्रांसफर कर दिया तो 10x माइनस x इक्वल टू 3। 10x में से x माइनस हुआ तो 9x इक्वल टू 3। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि x इक्वल टू क्या हो गया, 3/9। 3 इंटू 3 9, रिजल्ट इक्वल टू 1/3। यानी x की जो वैल्यू आई 1/3 आ गई। तो अभी आपने देखा था इसके कुछ समय पहले कि 1/3 को जब हमने सॉल्व किया था तो रिजल्ट क्या मिला था, 0.3333 सो ऑन। क्लियर है। तो यानी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर को हम कैसे रेशनल नंबर में फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे हमने बता दिया। और भी एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। फर्स्ट इसे आप नोट कर लीजिए। देखिए हमने एक और एग्जांपल ले लिया यहाँ पे 1.27272727 एंड सो ऑन। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 नंबर्स क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। क्लियर है। तो सबसे पहले आपको हमने क्या बताया, क्या करना है, सबसे पहले मानेंगे कि लेट देन x इक्वल टू जो भी आपका क्वेश्चन है। ठीक है। एंड यहाँ पे क्या लिख देंगे कि इट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे हम ये देखेंगे कि कितने ऐसे नंबर्स हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 नंबर्स हैं जो बार बार क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहा है, मीन्स 20 मीन्स क्या 100 का हम क्या करेंगे यक्स में एंड इसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे 100 का जब मल्टीपल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 100 यक्स, ये क्या हो जाएगा आपका 100 यक्स, एंड ये जब आपका 100 से मल्टीपल होगा तो क्या हो जाएगा 127.272727 एंड सो ऑन। क्लियर है? अब ये 127 को यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 27 जो आपका अगेन एंड अगेन आ रहा है 27 ये आपका 27 सब मैच कर जा रहा है, बचा कितना 1, तो 127 से 1 और निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा 26। तो क्या लिखेंगे इसे 100 यक्स इक्वल टू 126 प्लस 1.27272727। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि ये जो टोटल रिजल्ट हो जाएगा ये यक्स के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है? और आप देख सकते हैं कि 126 प्लस 1 कितना हो जाता है 127 एंड 0.272727 आएगा ही। अब देख सकते हैं कि यह आपका इक्वेशन फर्स्ट से किसके इक्वल है, x के इक्वल है। तो क्या लिखेंगे 100x इक्वल टू 126 प्लस इस पूरे की जगह क्या हो गया x। क्यों हो गया? क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट हमने माना था यहाँ पे। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पे इसको माइनस कर दीजिए, तो 100x माइनस x इक्वल टू 126 मीन्स 99। 100 से 1 माइनस हुआ तो 99x इक्वल टू 126 मीन्स x इक्वल टू तो 126 अपॉन 99। 3 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, 3 इंटू 4 12, 3 इंटू 2 6 एंड 3 3 33। और भी डिवाइड हो सकता है, 3 इंटू 1 3, 1 हो गया 12, 3 इंटू 4 एंड 3 इंटू 11 यानी 14 अपॉन 11। यक्स की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 14 अपॉन 11। तो यानी 1.27272727 जो आपका रिपीट हो रहा था उसका रेशनल फॉर्म क्या हुआ 14 अपॉन 11। तो आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 है आपके एनसीईआरटी बुक का। सो दैट 0.2353535 एंड सो ऑन इक्वल टू 0.235 पर बार। यहाँ पे थोड़ा सा नोट करिएगा आप कि 35 पर क्या है आपका बार है। कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p by q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमें क्या करना है p by q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो p by q के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं अभी हमने आपको 2-3 एग्जांपल देकर समझाया। ठीक है, फिर यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे क्वेश्चन नोट कर लीजिए। क्या लिखा हुआ है 0.2353535 एंड सो ऑन। सबसे पहले आपको क्या करना है लेट देन x इक्वल टू, पहला फार्मूला क्या है कि x इक्वल मान लीजिए, कुछ भी दिया है x मान लीजिए। क्लियर है? एंड इसे बना दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ सोचना नहीं है आपको, कुछ भी दिया हो अगर p by q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे उसके इक्वल x मान लेंगे। क्लियर है? अब देख सकते हैं कि यहाँ पे रिपीट नंबर कौन हो रहा है 353535 मीन्स 2 एक सिंगल नंबर है जो रिपीट नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले 2 को ही बाहर कर दीजिए। तो जब 2 को बाहर करना है तो मीन्स पॉइंट्स के लेफ्ट साइड में लाना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एक नंबर है मीन्स 1 0 मीन्स किसका 10 का मल्टीपल हम दोनों साइड में करेंगे। क्लियर है? तो हम जब 10 का मल्टीपल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10x। 10 का मल्टीपल करने पे 10x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 2.353535 एंड सो ऑन। क्लियर है? अब देख सकते हैं कि पॉइंट्स के बाद वही नंबर हैं जो रिपीट हो रहे हैं। तो सबसे पहला काम आप ये करेंगे कि यदि पॉइंट के बाद कोई नंबर है जो रिपीट नहीं हो रहा है तो उन्हें पॉइंट्स के पहले ला लीजिए आप। क्लियर है? अब ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देख सकते हैं कि जितने भी एग्जाम्पल आपने समझे हैं अभी तक वो सब आपके ऐसे ही थे। तो आपको क्या करना है सबसे पहले आपको देखना है कि पॉइंट्स के बाद ऐसे कितने नंबर हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि 0.353535
बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो 3 5 मीन्स कितना, 2 नंबर्स, एंड 2 नंबर मीन्स 2 0, एंड कहाँ पर हम 2 0 पाते हैं, 100 में। तो मीन्स यहाँ पर इक्वेशन सेकेंड के दोनों साइड में हम किसका मल्टीपल करेंगे, 100 का। तो ये हो जाएगा 100 मल्टीपल 10x, क्लियर है, इक्वल टू यहाँ पर भी 100 का मल्टीपल कर दीजिए, क्या हो जाएगा 2 3 5। 100 का मल्टीपल करने का मतलब क्या, ये दो नंबर्स आगे आ जाएंगे आपके पॉइंट्स, 3 5 3 5 3 5 एंड सो ऑन, क्लियर है। अब देख सकते हैं कि ये कितना हो गया, 1000 यक्स, क्लियर है, एंड इक्वल टू, अब क्या हो रहा है, 3 5 3 5 3 5 मिल रहा है, सिर्फ किसकी कमी है, 2 की। तो 35 में से 2 निकाल दीजिए ना, तो क्या हो जाएगा 233 प्लस 2, देखो 233 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा 235, एंड ये जो पॉइंट्स है इनको इनके बाद लगा दीजिए, 3 5 3 5 3 5 एंड सो ऑन। अब प्लस करके देख लो, 235 प्लस 2 कितना होता है, 233 प्लस 2 मीन्स क्या, कितना हो जाएगा आपका 235 एंड 0.353535 आपका उसमें रहेगा ही। आप देख सकते हैं कि इनके जगह पे हम कितना लिख सकते हैं, तो इनके जगह पे हम लिख सकते हैं 10x, किससे, इक्वेशन सेकेंड से। तो ये हो जाएगा 1000x इक्वल टू 233 प्लस 10x, कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। इज दैट क्लियर, वेरी गुड। अब 10x को 1000x के पास भेज दीजिए, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो एक जैसे लोगों को एक पास कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 1000x माइनस 10x इक्वल टू 233, यानी ये हो जाएगा 1000 से 10 माइनस हुआ तो 990x इक्वल टू 233, इम्प्लीज दैट x इक्वल टू 233 अपान 990, रिजल्ट हो गया आपका p/q के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, क्लियर है। तो आप किसी भी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर को बहुत ही आसानी से p/q के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि फाइंड द इरेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स। आपके पास 2 रेशनल नंबर्स हो सकते हैं और उनके बीच में इरेशनल नंबर आपसे पूछ सकता है। जैसे मान लो कि आपके बुक में एग्जांपल दिया है 1/7 एंड 2/7 के बीच में इरेशनल नंबर फाइंड करिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि इनको डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1/7 मीन्स 7 से 1 को डिवाइड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, पॉइंट लगा दिए 0, 1 टाइम्स 7, 3 हो गया 30, 4 28, 2 यहाँ पे 2 हो जाएगा 14, 6 8 56, 4 5 50, 0 7 49, 1 मीन्स 0, 1 टाइम्स, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि कितना हो जा रहा है 1/7 की वैल्यू, 1/7 मीन्स हो जा रहा है 0.14285 एंड अगेन यही क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। अब यदि मान लीजिए 2/7 हमें लिखना है तो 2/7 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीपल 1/7, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, वेरी गुड। तो 2 मल्टीपल 1/7 मीन्स सेम चीज यही तो होगा 0.14285 हो जाएगा। अब इसमें 2 का मल्टीपल कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 2 × 7 14, 1 आपका बच गया, 2 × 5 10 एंड 1 11, 1 बच गया, 2 × 8 16 एंड 1 17, 1 बच गया, 2 × 2 4 1 5, 2 × 4 8, 2 × 1 2, 2 × 0 मीन्स 2/7 की वैल्यू हो गई 285714 का रिपीट, क्लियर है। अब 1/7 मीन्स इतना रिपीट हो रहा है, 2/7 मीन्स इतना रिपीट हो रहा है। अब इनके बीच में इरेशनल नंबर, तो कोई भी इरेशनल नंबर आप डाल दीजिए इनके बीच में। 1.14 है तो आप डाल दीजिए 0.15, 0.16, 0.17, बट
इरेशनल होना चाहिए। तो ये ऐसे लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नहीं रहेगा। तो क्या करेंगे, 15 है तो यहाँ पे कर दिए 150 1500। अब देखो 15000 15000 तो अब देखो क्या ये रिपीट हो रहा है, नहीं। यहाँ पे 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 बढ़ाते चले जाइए। तो क्या रिपीट हुआ, नहीं। तो इरेशनल नंबर तो यही है कि जिसको p/q के फॉर्म में न लिख सके, या जो नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिपीटिंग है। तो यहाँ पे रिपीट भी नहीं हो रहा है। इसी तरह 160 1600 16000 बढ़ाते चले जाइए। तो इरेशनल नंबर हो गए कि नहीं इसके बीच में। और इनके बीच में ऐसे बहुत से नंबर लिखे जा सकते हैं। क्लियर है। तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसे हम लाते हैं किसी रेशनल नंबर का, कैसे किसी डेसिमल एक्सपेंशन को हम रेशनल नंबर में कन्वर्ट करते हैं, एंड किन्हीं दो रेशनल नंबर के बीच में कैसे इरेशनल नंबर को फाइंड करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे सीख लिया। अब आप एक्सरसाइज को सॉल्व करिए।